आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि आपने देखा काफ़ी दिनों से जो सीवरेज डिपार्टमेंट का जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिला उधमपुर में, और ये ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इनके द्वारा जो बिछाई जा रही है यहाँ पे। और हमने पहले भी कई बार कहा कि ये कंपनी जो यहाँ पे काम करने आई है हमारे जिला उधमपुर में, ये सिर्फ मात्र एक फ्रॉड किया जा रहा है। ऑलरेडी 70 सालों से आप देखते आए हो हमारे जिला उधमपुर में देखने को मिला तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे युवाओं के साथ, हमारी जनता के साथ, चाहे नौकरियों का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो। लेकिन अगर इन चीज़ से हटकर हमने डेवलपमेंट को तवज्जो दी हमारे उधमपुर वासियों ने कि उधमपुर में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो इसे हमारा भी मतलब पूरे समाज ने समर्थन किया। लेकिन आप देख लीजिए एक साल से इन्होंने जो रोड उखाड़े हैं, जो गलियां उखाड़ी हैं, आज तक उनको रिपेयर नहीं किया गया। हार्डली अगर कई ऐसे रोड हैं यहाँ पे 10-10, 20-20 सालों के बाद लुक पड़ी, कई गलियां ऐसी हैं जिन पे 25-25, 30-30 सालों के बाद टाइलें पड़ी या उनको पक्का किया गया। ये ब्रिज गोपाल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे आई हमारे ज़िले में, इन्होंने पक्की गलियाँ उखाड़ दी, टाइलें उखाड़ दी और लुक उखाड़ दी। लेकिन अभी तक सालों हो गए, इनका काम भी इधर में लटका है और उसको रिपेयर भी नहीं किया गया अभी तक। और जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिनको इन्होंने काम पे रखा, उन पे ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो इस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और इस कंपनी के जो मालिक हैं विपुल जी, मेरी उनसे बात हुई तो मुझे धमकी देते हैं कि आपके लोगों की पेमेंट नहीं होने देंगे, यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, आप मुझे कह रहे थे कि मैं दिल्ली में किसी को नहीं घुसने दूंगा अगर कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं विपुल जी को यहाँ से बताना चाहता हूँ, आप ब्रिज गोपाल कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो। अब मैं आपको यहाँ से चैलेंज करता हूँ, आप में हिम्मत है तो मेरे उधमपुर में कोई गली को उखाड़ के बताओ, कहीं पे लुक उखाड़ के बताओ, हम बताएंगे आप में कितना दम है और हम में कितना दम है। आपने उधमपुर को एक लाबारी जिला समझकर पूरे जिले को उखाड़ दिया, तहस नहस करके रख दिया। अब आपका जो नौटंकी है यह हम राज्य प्रशासन के सामने लाना चाहते हैं, अपने जिला प्रशासन के सामने लाना चाहते हैं। इस कंपनी ने जिस तरीके से हमारे शहर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो सड़कें नालियाँ सब कुछ उखाड़ दिया। और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेबर का कि आप हमें लेबर दीजिए, और जो रेट उन्होंने फिक्स किए वो लेबर से भी कम रेट है। और उसके बावजूद जब उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दिया जाता है, वो पैसा इन्होंने मटेरियल का पैसा काटते हैं, पाइपों का पैसा काटा जाता है। और उसमें जो वर्क ऑर्डर है उसमें स्पेशल लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट से नीचे आप केस नहीं कर सकते। मतलब आप कहीं भी अपने राज्य में, अपने ज़िले की किसी भी कोर्ट में इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 100% जो भ्रष्टाचार फैलाया है हमारे उधमपुर में, इसके खिलाफ कोई अभी तक नहीं बोला। जो बोला होगा तो मेरे ख्याल से उसकी गली को पक्का कर देते हैं। आमतौर पे आप जहाँ पे जाइए, आदर्श कॉलोनी देख लीजिए, कॉलेज रोड देख लीजिए, इतने व्यस्त रोड हैं, इतने बिजी रोड हैं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन किसी ने अभी तक सूद तक नहीं ली। यहाँ से मैं इस कंपनी को बताना चाहता हूँ, अगर मेरे ज़िले में यहाँ पे ये गलियाँ उखड़ी होंगी, सड़कें उखड़ी होंगी, वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की अगर हादसे का शिकार अगर कोई व्यक्ति होता है तो इस कंपनी की खैर नहीं, हम वहाँ पे आपराधिक जो है केस दर्ज करवाएंगे इनके खिलाफ। क्योंकि अगर आपके पास अगर मटेरियल नहीं है, सिस्टम नहीं है गलियाँ पक्के करने का या रोड पक्के करने का, तो आपको रोड उखाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। मेरी प्रशासन से ये अपील है, इस कंपनी की कार्रवाई, इनकी कंपनी की इंक्वायरी की जाए और इसके भ्रष्ट जितने भी ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पाइपें डालने का दिया और उनके मटेरियल के पैसे काटे जाते हैं, जब उनका 2-4-5 लाख रुपया लेबर का जो पेमेंट बनती है तो 5 लाख के बजाय 4-4, 5-5 लाख रुपये डेबिट डाला जाता है, उनको काटा जाता है पाइपों का, मटेरियल का। बताइए ये क्यों काटा गया? उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ पाइप डालने का हुआ, सिर्फ लेबर का हुआ, और जब पेमेंट की बारी आती है तो पैसे मटेरियल के काटे जाते हैं। ये किस तरह का गोरख धंधा हमारे ज़िले में चल रहा है? कोई भी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब हमने मोर्चा खोला है तो इन्हें बता देना चाहता हूँ कंपनी वालों को, अब आपकी ये दोगली जो नीति है हमारे ज़िले में नहीं चलेगी। क्योंकि
ये जो देविका प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी घोटाला हो रहा है और इस घोटाले को हम सामने लाएंगे। कितनी पेमेंटें हुई, कैसे कैसे हुई और ये पैसा कहाँ कहाँ डाइवर्ट हुआ, अब इस डिपार्टमेंट की खैर नहीं। खासकर जो ब्रिज गोपाल जो कंपनी है, इन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि कान खोल के सुन लो। अब आपको उधमपुर काम नहीं करने देगी उधमपुर की जनता, जब तक आप लोगों की पेमेंटें क्लियर नहीं करोगे, जब तक जो रोड सड़कें उखाड़ी हैं वो क्लियर नहीं करोगे। ऑलरेडी 70 सालों से हमारे जम्मू के युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो डेवलपमेंट के बेस पे, नौकरियों पे बेस पे। अभी ये यहाँ पे डेवलपमेंट करने आए हैं कि उधमपुर को बर्बाद करने आए हैं। लाखों, जिसे कहते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपया हमारे उधमपुर में लगाया गया और चंद सालों में इन्होंने मिट्टी करके रख दिया। इस कंपनी ने, जो ब्रिज गोपाल कंपनी और सीवरेज डिपार्टमेंट यहाँ पे आया है, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि कान खोल के सुन लो बच्चों, अभी तुम्हारी खैर नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।